हे माय यूट्यूब फैमिली, तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। सुबह तो नहीं, बस ब्लॉग लेट से जाएगा भाई। सुबह में बहुत काम रहता है, इसलिए ब्लॉग भी हम नहीं बना पाते हैं सुबह में। और सुबह में ब्लॉग क्या, खाना का ही ब्लॉग डालते थे। तो थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो आज लेट के उठे भी हैं। 7 बजे के बाद जगे हुए थे, रात भर नहीं सोए हैं। सुबह में जा कर के आँख लगा है, कमर में दर्द हो रहा है। तो दर्द के पता नहीं कुछ कारण बस है, क्या है। बस एक दिन कुछ भारी सामान उठा लिए थे, गेहूं धो रहे थे, वही हम भारी टोकरी उठा लिए थे। उसी टाइम से कमर में दर्द हो गया। कमर में दर्द हुआ है, सो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ है। इससे रात भर नहीं सोए हैं। सो देखिए फेस मेरा कैसा लग रहा है। गाइज, हम वैसा नहीं करते हैं कि सूत उठ के पूरा श्रृंगार कर लिए। जो है रियल लाइफ दोनों मेरा बराबर है। मेरे वीडियो पे 1-2 बहन भाई कमेंट किए हैं कि मैडम रील बनाती हैं, रील डालती हैं तो फुल मेकअप में डालिए। तो क्यों भाई, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि फुल लिपस्टिक लगाकर पूरा मेकअप करके हमको दिखाना न है। एक उम्र के अनुसार आदमी को सब चीज़ अच्छा लगता है। गाइस, घर में हम लोग लिपस्टिक का फुल श्रृंगार नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग फैमिली में रहते हैं और अपने उम्र के हिसाब से ही सब चीज़ अच्छा लगता है। तो आइए आप लोग से बात करते हैं कि आज संडे है। तो संडे को जानती ही हैं कि हर काम देरी से होता है, हर एक काम देरी से होता है। सुबह लेट उठना, लेट चाय पीना, कुछ बैठ कर के बातें करना, फिर नाश्ता बनाना। गाइस, तो आज आलू भरल पूरी और आलू पटल का सब्जी बनाए हैं, दाल बनाए हैं। सोचे हैं कि चावल थोड़ा देर बाद बनाएंगे। तो हस्बैंड गांव निकल गए, बेटा नाश्ता कर लिया, वो गया गाड़ी बनवाने, उसका गाड़ी ख़राब हो गया है। एक बच्ची है, वो भी नाश्ता कर ली। बच गए हम। तक जो फैमिली लेडी है वो कोई भी आदमी इतना सवेरे नहीं खाती हैं। तो हम लोग की आदत है कि पूरा काम जब तक नहीं होगा फिर नहाएंगे। नहाने के बाद में पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद ही खाना खाएंगे। तो ये सब काम करते करते लगभग 11 बज जाता है। काम वाली आई है तो वो अपना झाड़ू पोछा करके चली गई है। उसके बाद भी अभी हम किचन पोछ पाछ के करके वो सब कैप्चर नहीं कर पाए हैं। और आप लोग समझती ही हैं, जो घर का काम करती हैं, ये कितना काम होता है। और उसके बाद में एक कपड़ा कल ही एक मशीन धो दिए थे और आज आयरन कर रहे हैं। तो एक कपड़ा है हस्बैंड और बेटा का। तो गाइस, हम धोबी के यहाँ नहीं देते हैं। बहुत आदमी धोबी के यहाँ देती हैं आयरन करने के लिए। हम घर में ही आयरन करके अपने बच्चे को पहनाते हैं, इसलिए कि जब तक शरीर चल रहा है काम करना चाहिए। जिस दिन थक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो लोग खुद अपना धोबी यहाँ करवाएगा कि कैसे करवाएगा, क्या करेगा। जिंदगी भर कोई बैठल नहीं रहेगा। आज है मदर्स डे, सबको हैप्पी मदर्स डे। लाइव से हट गए हैं। वो हम पसार देंगे। तो ये अमृता है, बस 1-1 घंटा के पहनल कपड़ा था, उसी को कहे हैं कि बाबू थोड़ा सा खंगाल दो। कौन है ये? में आई थी, हो सके आई थी, पता नहीं। एक दिन रात की लाइन कटा था, तो वही जा करके साड़ी उड़ी जो था
उसको खंगार दी है, पानी गड़ जाएगा तब हम तो जा कर के हम कपड़ा पसारेंगे। तो पानी भी गड़ जाता है, तो छत पर गए तो गए, नहीं तो ज़्यादा धूप है तो नीचे ही कपड़ा सब डाल देते हैं। गाइस तो आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, शाम 7 बजे के बाद मेरे लाइव में ज़रूर आइएगा। कभी 7 बजे से कभी 7:30 बजे से हम आते हैं लाइव। सुबह में भी आते हैं, सुबह में अभी हम लाइव से हटे हैं तब ब्लॉग बना रहे हैं। और यही सब है, आप लोग लाइव में आइए, हमारे साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमको सपोर्ट की अभी ज़रूरत है। हमको यूट्यूब पर ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस जो कुछ थोड़ा बहुत सीख रहे हैं अभी। कोई सीख करके नहीं आता है, कहीं ना कहीं कोई आदमी सीखता ही है, वही हम भी सीख रहे हैं। तो कुछ मेरे अगल बगल का व्यूअर्स से कहते हैं हो सके तुम काहे सबके लाइन में जाती है? जाते नहीं, देखते हैं। तो देखिए कितना आयरन है। धोबी से जब पूछने गए कि एक शर्ट और एक पैंट आप धो के आयरन करके दीजिएगा तो कितना लगेगा, तो बोली 50 रुपया। 50 रुपया में एक शर्ट पैंट जो धुलवाएगा, और घर में कितना भी करके रख दीजिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। घर में तो यही होगा, दिन भर करती क्या है, तो मोबाइल चलाती है। सबके घर का यही बात है, एक मेरे घर का नहीं। और 2 दिन के लिए हट जाइए और घर छोड़ के जाइए और आइए, तब घर का देखिए कि क्या दुर्दशा है। तो हम औरत का ज़िंदगी यही है। कमर में इतना दर्द है कि शायद अगला कोई रहता तो बेड पर लेट जाता, लेकिन क्या करे, किसके ऊपर लेटे। घर में कोई है भी तो नहीं, बर्दाश्त ही नहीं होगा। अगर बेड पर लेट जाते हैं तो सारा काम ही चौपट हो जाएगा। तो यही सब बात है। अब बर्दाश्त भी नहीं होता है, जो बर्दाश्त करके लेट जाती हो, हमसे तो नहीं बर्दाश्त होता है, क्योंकि मेरे बेटा को और हस्बैंड को कुछ काम करने नहीं आता है। देखिए चढ़क रहा है कैसे। अगर हम बेड पर लेट जाएंगे तो मेरे घर में भूख का नौबत हो जाएगा या रेडीमेड खाना, 2 में ही होगा। तो देखते हैं कब तक लड़का का शादी होता है। जब शादी हो जाएगा तो घर में एक करने वाली हो जाएगी, तो शायद हमको भी रेस्ट हो जाएगा। नहीं तो मेरा जीवन ऐसे ही जाएगा, और हम इससे ज़्यादा क्या कहते हैं। जब शादी का उम्र हो ही गया है, जब कहते हैं तब न करता है। देखिए कितना दिन में क्या करता है। और पहले वाला बात है ना कि ज़बरदस्ती करके कर दे। आजकल के बच्चा को जानते हैं, जब तक उसका मर्जी नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं। और सभी माता पिता से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक आपका बेटा हो बेटी हो राजी न हो, तब तक आप ब्याह शादी नहीं कीजिएगा। चाहे अपने पर जो कष्ट करना है कष्ट कर लीजिए, सह लीजिए, लेकिन बिना उसके मर्जी के शादी नहीं। क्योंकि पहले वाला युग जमाना रह नहीं गया है। हम लोग के टाइम में था कि जिससे मेरे पेरेंट्स कर दिए शादी, जैसन में कर दिए, हम लोग आज तक चल रहे हैं, चला रहे हैं। ऊंच नीच इधर उधर बहुत चीज़ हुआ, बहुत संघर्ष करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ा नहीं, आज मेरे पास कुछ नहीं था, एक पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं था। जब हम फैमिली से हटे, फैमिली हमको कुछ नहीं दिया, एक पानी पीने के लिए गिलास नहीं था, खाना खाने के लिए कटोरी नहीं था। और मेरे हस्बैंड लेकर के अलग हो गए। तो यही सब फैमिली मैटर देखिए सबके यहाँ होता है, लेकिन भगवान न करे जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ हो।
किसी दुश्मन का भी बेटी है तो उसके साथ भी ऐसा ना हो और ऐसा फैमिली ना मिले। आज जो भी है, एक चाय पीने का कप गिलास है तो वो भी मेरे अपने दम पर है, किसी का दिया हुआ नहीं है, नहीं ससुराल का दिया हुआ है, नहीं मायके का दिया हुआ है। और जिस समय मेरा शादी हुआ था, मेरे मायके का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। वहाँ से भी सपोर्ट नहीं हुआ कुछ। भगवान के कृपा से अब सब चीज़ ठीक ठाक है। भाई लोग कमा रहा है, भतीजा कमा रहा है, सब चीज़ अच्छा है। उस टाइम इसलिए उस समय दिक्कत ज़्यादा था कि हम ही घर के सबसे बड़ी बेटी थे। मेरा भाई लोग, एक भाई हमसे बड़ है तो 2 साल का बड़ थे, वो पढ़ ही रहे थे। बीच वाला भाई था, उस समय तो मैट्रिक का शायद एग्ज़ाम दिया था मेरे शादी के टाइम। तो मेरे बाबूजी को सपोर्टर कोई नहीं था। आज यहाँ तक शादी ब्याह हर चीज़ मेरे बाबूजी अपने दम पर अकेले किए हैं। उनको ना भाई के सपोर्ट था, ना बाप के सपोर्ट था, ऐसा नहीं था। मेरे बाबा जो दादाजी हुए वो भी सर्विस से रिटायर थे, चाचा भी सर्विस से रिटायर थे, लेकिन कोई भी आदमी मेरे बाबूजी को हेल्प नहीं किया। मेरे बाबूजी भी बहुत संघर्ष किए हैं। अगर अब हम कभी मायके जाएंगे तो उनसे संघर्ष की कहानी आप लोग को सुनवाएंगे कि क्या क्या वो संघर्ष किए हैं। लेकिन हाँ गाइस, जितना मेरे बाबूजी संघर्ष किए हैं उससे ज़्यादा अभी सुख कर रहे हैं। भगवान करे सब कोई सुख करे वैसा। अब हम यही ब्लॉग को बंद करने जा रही हूँ। तो देखिए, इतना कपड़ा हस्बैंड के आयरन किए हैं और इतना कपड़ा बेटा का आयरन किए हैं। ये 8 कपड़ा है, 8 यानी 4 जोड़ा। अभी धोबी के यहाँ देते तो 200 रुपया लेता, तो ये 200 रुपया बच गया। लेकिन इसको बचाने के लिए मेहनत किए, संघर्ष किए, ये चीज़ कोई नहीं समझता है गाइस। तो हेलो, बाय बाय। जिनको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। ढेर सारा प्यार कीजिए हमें और हमें हिम्मत दीजिए। तो मैं फिर आगे ब्लॉग बना करके अपना कहानी बताऊंगी कि हम क्या क्या संघर्ष किए हैं। और कभी अगर ज़रूर पड़ा मायके जाऊंगी तो इस बार अभी ही सोचे थे कि अपने बाबूजी के संघर्ष के कहानी सुनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ नहीं कर पाए। तो बाय, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। हैप्पी मदर डे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार, सबको हैप्पी मदर डे। गाइज, हमें तो माँ है नहीं कि हम माँ पे कुछ वीडियो बना सके, इसीलिए मेरे लिए आप लोग ही सब चीज़ है।